खुशामदीद इस नए तज्जिए में। एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट होने के नाते दिमाग आखिर काम कैसे करता है, यह हमेशा से मेरा पसंदीदा मौजू रहा है। आज हम इंसानी नफ्सियात के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जो हर फर्द के साथ हर वक्त बिना किसी नागे के मौजूद रहता है, और वो है इंसान की अपनी अंदरूनी आवाज। तो चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारी इस सेल्फ टॉक के पीछे साइंस क्या कहती है। एक आम सी सुबह का मंजर तस्वर करते हैं। अलार्म बजता है, नींद अभी पूरी नहीं हुई और इंसान उठते ही खुद से बड़बड़ाता है, यार मैंने इतनी जल्दी का अलार्म क्यों लगा लिया। फिर दांत साफ करते हुए अचानक ख्याल आता है कि बाल कटवाने का वक्त आ गया है, और जैसे ही जल्दी में घर से निकलने लगते हैं अचानक एहसास होता है कि गाड़ी की चाबियां अपनी जगह पर नहीं हैं। ये एक ऐसी कैओस से भरी सुबह है जो तकरीबन हर किसी ने कभी न कभी जरूर देखी होगी, लेकिन इस पूरे अमल में सबसे दिलचस्प चीज वो लगातार गुफ्तगू है जो इंसान बिना रुके अपने आप से कर रहा होता है। आखिर लोग खुद से इतनी बातें क्यों करते हैं? अब चाबियां ना मिलने पर फ्रस्ट्रेशन में आकर फर्ज करें कोई जोर से चिल्लाता है, मैं कोई भी काम ठीक नहीं कर सकता, और ठीक उसी वक्त पड़ोसी उन्हें इस हालत में देख लेता है। खुद से जोर जोर से बातें करते हुए इस तरह पकड़े जाना वाकई इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस बन सकता है। बाज़ औकात लोग इस रवैये को शदीद ज़हनी तनाव या पागलपन की अलामत भी समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि दहाइयों की नफ्सियाती तहकीक ये साबित कर चुकी है कि खुद से बात करना बिल्कुल आम और नॉर्मल बात है। ये कोई बीमारी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जल्दी से इस सेशन के रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। पहले हम अंदरूनी आवाज की तारीफ देखेंगे, फिर वाइगॉट्स्की की तहकीक और जज्बात पर काबू को समझेंगे, उसके बाद जहनी सेहत और खुद कलामी का लिंक, फिर कॉग्निटिव बिहेवियर रीफ्रेमिंग की तकनीक, और आखिर में मुस्बत गुफ्तगू की रोजमर्रा आदत